पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाँ। असल में उधर भीड़ ज्यादा हुई है, उधर चारों तरफ से ग्राउंड मिल रहा है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज़। मैं हूं फारूक अंसारी। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले के नगर पंचायत महोली। यहां पर आसरा आवास कॉलोनी का निर्माण हुआ है। यहां पे लोगों को कॉलोनी अलाट की गई हैं। ये गरीब जनता जो पहले कहीं और रह रही थी, मतलब इनके पास रहने की ज़मीन नहीं थी, इसलिए सरकार ने इनको रहने के लिए आवास दिया गया है। आइए जनता से मालूम करते हैं पहले जहाँ पर वो लोग रह रहे थे वहाँ से यहाँ में इनको कितना अंतर मिला है और ये इनको कैसा लग रहा है यहाँ पर। आपका नाम क्या है? कमलेश कुमार गुप्ता। कमलेश कुमार गुप्ता जी, बताइए आप पहले जहाँ रहते थे वो किस जगह पर आप रहते थे? वो रोडवेज बस अड्डा पर रहते थे। कैसे? वो किराए पर रहते थे, किराए पर रहते दूसरे थे। के मकान में। आप मोहाली में कितने समय से रह रहे हैं? हमको यहाँ मतलब हमारे बाप मतलब पिताजी हमारे बाबा सब यहीं मोहाली में रहे। मोहाली में हाँ। रहे हैं। अभी तक आप किराए से मतलब अपनी ज़िंदगी काटी है? हाँ, किराए की भाई। आपने देखा होगा कि आपने बहुत ज़िंदगी मतलब बचपना भी यहीं काटा हाँ, होगा। बचपन छोटे बड़े इतने बड़े यहीं हो गए मोहाली जी में। जी। पहली पंचवर्षीय आपने देखा होगा कि अशोक दीक्षित चेयरमैन यहाँ हाँ, पर रहे अशोक हैं, दीक्षित चेयरमैन ठीक है। हमारे उसके सामने बाद थे। शुक्ला जी यहाँ पर आए हाँ, हैं। शुक्ला जी आए उसके बाद फिर अशोक दीक्षित चेयरमैन आए हाँ, हैं। दोनों आए। उसके बाद टीटू भैया आए हैं। हाँ, टीटू भैया वो दिन से हैं। हाँ, उसके शुक्ला जी 2 बार फिर आए हैं। हाँ। मतलब 2 बार अशोक दीक्षित चेयरमैन रहे हैं। हाँ हाँ 2 बार आप शुक्ला जी यहाँ पर रहे हैं। हाँ जी। और 5 साल रहे हैं ये सरिता गुप्ता और 5 साल रहे हैं टीटू भैया, हाँ। ठीक है। अब आपको ये बताना है कि मोहाली आपने पहले भी देखी होगी। हाँ, देखी होगी। मोहाली की कंडीशन आपने पहले भी हाँ, देखी होगी, कैसी थी? पहले तो बहुत खराबी थी। खराब थी। ना रोड भी ना ठीक। ये आरसीसी रोड फिर लगी जी, नहीं जी, थी, जी। ना मोहल्ले में लगी थी, ना कॉलोनियों में लगी थी। जी। ना ये आप आपको बताना है कि कब मोहाली का परिवर्तन किसके कार्यकाल में हुआ है? जब से टीटू भैया चेयरमैन हुए हैं तब से शुरुआत हो गई है। अच्छा अच्छा। हाँ, तब से सबके जी। मतलब गरीब आदमी को सुरक्षा दे रहे हैं। सुरक्षा दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो एक चीज हम जानना चाहेंगे कि जहाँ पर आप किराए से रह रहे थे वहाँ पर किस बात की असुविधा थी? वहाँ पर असुविधा की नहीं थी, बस यही जीटी रोड निकल था। उसके पड़ोस में रहते थे किनारे किनारे दूसरे मकान पर। दूसरे मकान में? हाँ। उसका आपको किराया भी देना पड़ता आज था? किराया देते थे। तो कभी आपने मन में सोचा था कि हमारी जिंदगी किराए में कट जाएगी या हमें कभी आवास भी मिलेगा? कॉलोनी का नहीं मतलब सोचा था कभी कि नहीं मोहाली सोचा भी था। मिल जाएगी। अच्छा। फिर अपने मकान को सोचते थे कब बन जाए कब बन जाए, कब पैसा इकट्ठा हो, कब बनवा पाए। तो अब आपको कॉलोनी मिल गई यहाँ पर है, तो अब आपको कॉलोनी में रहने का कैसा लग रहा तो है? हमको तो फायदा हो रहा है। वो हमारे 3500 रुपये किराए के बच रहे हैं। 3500 आराम से यहाँ रहे हैं, कोई दिक्कत भी नहीं। सब फैमिली है यहाँ पर। अच्छा। कोई छोटा है कोई बड़ा है, जी जी। कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, अपना परिवार चलाता है। अब आपके महीने की टेंशन खत्म हो गई, जो आपको महीने महीने जैसे किराया के देने की चिंता आ जाती है कि बच्चों की पढ़ाई कराएं या किराया दें, ये आपको चिंता थी ये वो? किराए की टेंशन खत्म हो गई। वही 3500 रुपये मेरा बचेगा। जी जी। तो अब आपको यहाँ पे असुविधा किसी चीज़ की मिल रही है? कोई हर चीज़ की यहाँ है। असुविधा किस बात की है यहाँ पे? यहाँ पानी भी है, देखो जी कॉलोनी में लेट्रिन भी बनी है। आराम को कोई मतलब आदमी बाहर नहीं लेट्रिन करने जाता है। अच्छा। पानी की सुविधा है, लाइट है, लाइट का टेंशन लीजिए, अपनी लाइट जलाइए। जी। और यहाँ लाइट में यूनिट ज़्यादा आते हैं। पहले जहाँ आप रहते थे वहाँ पे यूनिट कितने आते थे? वहाँ 350 रुपये से शुरुआत होता था, 100 यूनिट तक का। 100 यूनिट? 100 यूनिट से ऊपर बढ़ो तो 5.5 रुपये यूनिट होता जाता था। अच्छा अच्छा। और उससे 200 यूनिट से बढ़ो हाँ। तो 7 रुपये यूनिट पड़ता था। अच्छा। हाँ। और इसमें आपको चाहे कम यूज करो चाहे ज़्यादा करो, इसमें कितना पड़ रहा है? इसमें 8 रुपये यूनिट ले रहे हैं। चाहे और कम सबका बिल आया है यहाँ पर। चाहे कम इस्तेमाल करो तब भी यही हाल है। मतलब वो बिल तो यूनिट के हिसाब से कटेगा। नहीं, पहले 150 से 100 यूनिट है, 200 यूनिट है, इस हिसाब से अलग अलग बिल आता था। हाँ, अगर आप 100 यूनिट से कम यूज कर रहे हैं तो कितना तो 3.5 रुपये आना चाहिए। आप आ कितना रहा है? 8 रुपये आ रहा है। 8 रुपये आ रहा है। 8 रुपये आ रहा है। जी। इस बारे में आपने कहीं एसडीओ से बात की है? अभी कहीं नहीं गए हैं। हाँ बस अब लोग कह रहे हैं जब जमा करेंगे जाके तब जेई से मिलेंगे वहाँ। हाँ बिल्कुल, जैसे मिलिए इस बारे में, बिजली के बारे में एसडीओ से आप बात कर लीजिए कि हम लोग गरीब लोग हैं, फ्री में आवास मिला है, अगर हम लोग कितना बिल हमको देना पड़ेगा हाँ, तो हम तो लोग कहाँ से दे देंगे? पाएंगे? गरीब आदमी 200-300 रुपये पैदा करता है, सुबह से शाम को वो खाता है, कहाँ से वो देगा आदमी? ठीक। अरे ये सब हाँ। कैसे हम बताए? हाँ, आप बताइए आपका नाम क्या है?
ये ना बोल। ये बोलो अच्छा अरे तुम बोलो, क्या बोले, तुम बोलो। हाँ आपकी बहू है ये? हाँ बोलो, हम अपनी चलो 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 आप बताओ। ये नेत्रहीन है, इनको दिखाई नहीं पड़ता है। ये आपको 2 आवास मिले हैं या 1 आवास मिला है? इसको अलग मिली है, झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ। हमको अलग मिली है, ठीक है। अच्छा, हाँ। तो ये अंधी है, बहुत मतलब गरीब है। गरीब है। गरीब है ना, को यहाँ कारट बनी रहो है, निवास वास बनी गो है, अच्छा। ना कुछ बनी रहो है। तो राशन कार्ड नहीं बना इनका? हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं बना है। जब आधार नहीं बन रहा है तो राशन कार्ड का। अच्छा, ये आप कहाँ रहती थी पहले? आप यहाँ मोहल्ले में कितने समय से रह रही हैं? इसमें झोपड़पट्टी में। झोपड़पट्टी में रह रही हैं? हाँ, झोपड़ मिलिट्री पहले रहती? वाली। अच्छा अच्छा, मिलिट्री वाली जगह जो वहाँ पड़ी हुई हाँ थाने के हाँ, पास? वहीं में अच्छा रहिया पड़ी जो है। जहाँ फूके फाके जाते हैं, हाँ हाँ, टेकेसर के पास। टेकेश्वर के बाद अच्छा। मंदिर बना हुआ है, उसी के पास। साइड में। हम लोग गरीब आदमी हैं। गरीब आदमी ने कहे सिलेंडर 1100 को और पिलो आवत महीना में 700 800 खाली बल्ब जलाए रहे तही के आए रहे, तो कहाँ से हम लोग गरीब आदमी दे? इस बारे में आपने एसडीओ से बात की है? हाँ? ये बिजली विभाग का काम है। इसके बारे में आपको बिजली विभाग, जो आपने सरकार ने आपको आसरा आवास दिया है, हाँ, हाँ, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। बिजली का विभाग वो आपको अलग है। हालांकि आपकी समस्या हम पहुंचाएंगे वहाँ तक, वो जैसे बात करेंगे उसके बारे में समस्या आपकी जो रिकॉर्ड हो रही है इसके बारे में बात वहाँ ऊपर तक जाएगी। अब आपको बताइए ये कि आप जो है मोहल्ले में पहले जहाँ रहती थी वहाँ से आपको यहाँ आराम है या वहाँ आराम थी? यहाँ आराम है। यहाँ आराम। थोड़ा आगे आइए, आप थोड़ा आगे आइए, आगे आइए। आप मोहल्ले में कितने समय से रह रही हैं? हम बहुत दिन से रह रहे हैं। बहुत दिन से रह रही हैं। अच्छा, कभी आप जैसे झोपड़पट्टी में रह रहे, कच्चा मकान बना था, कभी आपने मन में सोचा कि हमको पक्का मकान मिल जाएगा? नहीं। कभी नहीं सोचा था। आपको आवास यहाँ पे मिल गया है, इस आवास में कोई असुविधा आपको मिल रही है? हाँ, सब मिल रहे हैं। सब सुविधाएं मिल रही हैं। अच्छा, यहाँ रहते हुए आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। ये आवास आपको किसके कार्यकाल में मिला है? चेयरमैन आपके 10 साल अशोक दीक्षित भी रहे हैं, शुक्ला जी भी रहे हैं, और टिट्टू भैया भी रहे हैं, और आपके ये सरिता गुप्ता भी रही हैं। ये आवास की सुविधा जो आपको सुविधा ये मिल रही है, किसके कार्यकाल में मिली है? चेयरमैन के। कौन नाम बताइए? टीटू। टिट्टू भैया के कार्यकाल में मिली है। अच्छा, आगे आने वाली पंचवर्षीय में फिर चुनाव इलेक्शन होने वाले हैं, तो इस बार जो है किस पर मत जाएगा ये? टीटू भैया। टिट्टू भैया। हाँ, हम लोग सारे यहाँ टीटू भैया। अच्छा, आप आगे आइए, आप आगे आइए, पहले आप आगे आइए। ये आपकी बहू है। आपको यहाँ मोहल्ले में रहते हुए कितना टाइम हो गया है? हम का बहुत दिन हुई गया झोपड़ में रहे, आज के रहते हैं। अच्छा, यहाँ 1 साल हुई गो रहा। यहाँ पे 1 साल हो गया। 1 साल से आवास आपको मिला हुआ है। हाँ। अच्छा, एक चीज आप ये बताइए हमको, जहाँ पे झोपड़पट्टी में रह रही थी वहाँ पर किस चीज की असुविधा आपको हो रही थी? वहाँ कोई चीज की सुविधा नहीं रहे। क्या? पानी बरसात में कैसा वहाँ पे वातावरण हो पानी जाता है? बरसात में खत्ता न बूढ़ी तो उतराई रहना और का करी रहे। अच्छा, हाँ, पन्नी परी रहा डुबकी जैसे माता लोग डालते हैं। अब यहाँ आए हैं तब इतनी सुविधाएं हैं कि मतलब पानी बूंद सब काहे के आराम हुई गई। आपका नाम क्या है? हमारा नाम हमीदा। हमीदा है। आपके हस्बैंड तो है? नहीं है? नहीं है, है। अच्छा, ये आप हैं। अच्छा अच्छा, तो ये चीज़ बताइए, क्या आपने कभी मन में सोचा था कि हमको आसरा आवास या कोई ये इस टाइप का हमें आवास मिल सकता है मोहल्ले में? हाँ, सोचे रहे। कभी नहीं? जब आप झोपड़पट्टी में रह रहे थे, आज टिट्टू भैया से पहले, जब बनी नहीं थी, जब बनी नहीं रहे तो मतलब आपने कभी सोचा था कि कॉलोनी मिल जाएगी, कि हमारी जिंदगी ऐसे झोपड़पट्टी में कट जाएगी? कभी भगवान से दुआ आए रहे वही वाले। एक मिनट भगवान से दुआ मांगे रहन कि भगवान ऐसी छाही दे दो कि हमारो यो बुढ़ापा कट जाए तो आराम से। नहीं, हाँ, आपने दुआ मांगी थी, तो कभी सोचा था कि क्या मिलने हमें मिल जाएगा? नहीं मगर मिलेगा? टीटू भैया जब से शुरू करवाई नहीं तब से दुखे टीटू भैया भाई मदद करी। अच्छा, हाँ, आराम वह दिन हमका। आपके पास में झोपड़पट्टी में वो आपको देखने गए थे? हाँ, गए। आपका दुख दर्द उन्होंने समझा? हाँ, कईयों बार गए। क्या कहा, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कहीं नहीं, सबर रखो और जो अगर हम चेयरमैनी में हुई गए तो सबका रहेगा बढ़िया छाही दे। तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया? हाँ, अच्छा, अब यहाँ पर समस्या किस बात की? आपको बिजली बिल की समस्या ज्यादा है? सबसे ज्यादा बिजली की समस्या है और सबसे ज्यादा पानी बाहर का लाल कार्ड हम लोगों का बन जाए भैया। लाल कार्ड आप लोग निम्न उसके हो कोर्ट के, तो आपको हाँ, पानी आप लोग पीने के लिए कैसा यहाँ पे मिलता है? पानी उन्हीं सबका है, सुविधा है। केवल तकलीफ इतनी है बत्ती बिल की और 1100 को सिलेंडर सरकार करे हैं, यही सब आप है। अच्छा अच्छा, सरकार सिलेंडर के बारे तो नहीं कह और लाल कार्ड भैया बन जाए हमारे लोगों आओ सुनो, एक चीज आगे हो रही है। लाल कार्ड गरीबी रेखा वाला। 10 साल अशोक दीक्षित रहे हैं, 10 साल चेयरमैन शुक्ला जी भी रहे हैं, चंद्र कुमार शुक्ला जी, मास्टर जी।
और 5 साल सरिता गुप्ता रही हैं जो वर्तमान में है। 5 साल पिछले साल टीटू भैया भी रहे हैं पिछली बार, पिछली पंचवर्षीय योजना में। 2 बार जीत चुके भाई। हाँ, मैं एक बार वो टीटू भैया जीते, एक बार उनकी पत्नी जीती हैं। ठीक है। अब आप ये बताना है कि मोहाली का जो बदलाव आपने देखा है, आपने इतनी यहाँ से इतनी बड़ी हो गई, मतलब यहाँ पे जिंदगी आपकी बीती है, मोहाली में बदलाव किसके शासन में आया है? माहौल में बदलाव आया है टीटू भैया के। टीटू भैया का? हाँ। अच्छा। 2 बार शुक्ला जी रहे और 2 बार अशोक दीक्षित रहे और उनके कार्यकाल में यहाँ सब गली वैसे बेहाल पड़ी रहे, बेहाल। और उसके बाद जो टीटू भैया का नंबर आवा है, तब जाए गली और कूचे सब सही भए हैं। हाँ, सुविधा टीटू भैया के तो आने वाली पंचवर्षीय फिर इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो इस बार जो है आप किसको अपना? हम टीटू भैया देखो, भले हारे या जीता या उनके भाग्य डाले। आप बताइए, आप क्या काम करते हैं? हम यही काम करते हैं, बक्सा ढेजे का। बक्सा मतलब आप उसका बनाते हैं टूटे फूटे बक्से के मरम्मत करते हैं। हाँ, ये बक्से की मरम्मत करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग इतने निम्न कोटि के इंसान रहते हैं जो बस हम लोग एक प्रकार की मजदूरी टाइप की ये करते हैं। अच्छा, ये बताइए आपको आसरा आवास मिलकर कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ अच्छा है। अच्छा। हाँ। कभी आपने सोचा था कि हमारी ज़िंदगी आसरा आवास में, मतलब किसी कॉलोनी में पक्के मकान रहने मिल पाएगी? कभी सोचा था आपने? हम तो ये सोचा था जिस जगह पे हम रहते थे, हाँ। उस जगह पे तो जगह बहुत ज़्यादा थी। हाँ। तो वहाँ हमारे आवास जाती हुए जो निकलते हैं 2.5 लाख के, वो आए हुए। अच्छा। अब जब आके जब कहीं यहाँ मलेटी की ज़मीन में ये नहीं बनेगा, अच्छा। तो वो ज़मीन हमको छोड़नी पड़ी। अच्छा। अब कहीं बना बनाया आवास बाबा जी तुमको मिलेगा, तो बना बनाया आवास जब हमको। आपकी कॉलोनी आई 2.5 लाख की, हाँ और उस समय कह दिया गया कि आप कॉलोनी यहाँ नहीं बन सकते, हाँ। तो आपको कैसा लगा फिर? आप हाँ, तो आपने सोचा कि हमको क्या झोपड़पट्टी में रहना पड़ेगा या तो पक्का मकान बनेगा? हम ये सोचे कि अगर हमको मिल जाएगा एक कमरा तो हमारे नहीं, ये लड़के। नहीं, आसरा आवास हम लोग नहीं था। और जो आपके 2.5 लाख रुपए कॉलोनी के लिए आए, ठीक है। हाँ। अब आपको कॉलोनी बनने की मंजूरी नहीं मिली है। हाँ, वहाँ तो आपके मिली। दिल में कैसा है कि क्या हम इसी झोपड़पट्टी में रह जाएंगे? क्या ऐसा सोचा आपने? हाँ, हम झोपड़पट्टी कहीं ये नहीं मिलेंगे, यहाँ जगह ये नहीं मिलेगी, वहाँ तुम्हारा बना बनाया मिलेगा बना बनाया मिलेगा। जगह से, वहाँ नहीं बनाने दिया। अच्छा। हमें कॉलोनी नहीं मिली है, 3-4 साल फार्म डाले हुए है। आप कहाँ रहती हैं? कसाइन पर गठन में रही है। अभी यहाँ नहीं मिली है। अभी कॉलोनी अलॉट हुई है, तो किसको में है? 3 चक्कर बढ़ जाइए, तीनों चक्कर में नाम ना जहाँ चाहते है बटे के टाइम नाम गायब हो जाता नाम गायब हो जाता है। है। और जब बट जाती है कॉलोनी के बाद फिर पूछो जाता है ना भाई। नाम है। हाँ। और यहाँ जांच में आप जब जांच करने आते तो यहाँ बताते नहीं कि हम यहाँ पर हैं। हाँ, गए रहन जहाँ जा ही रहे। हाँ। हाँ, फिर का बटी जब कॉलोनी तो नाम ही नहीं तो आया। अभी आप कहाँ इस समय हैं? इस समय यही दूसरे कॉलोनी में रही थी। दूसरे लोगों के साथ में रह रही हैं? वो अकेले रह गए रहन तो अभी चले। बाकी रह गई कॉलोनी नहीं रही हैं? अभी 9 खाली है, 8-9 खाली है। अभी 8 लोग खाली हैं। अच्छा, तो ये समस्या आपकी जरूर हल हो जाएगी। जहाँ तक कि हम टीटू से बात भी करेंगे इस बारे में और यहाँ के शासन से बात करेंगे। बहुत परेशान ये कॉलोनी हैं। आपको जरूर मिलेगी। हाँ, अगर मेरा आप 2000 में फार्म डाले रहन। अच्छा अच्छा हाँ, कब का पड़ा जो नया नया भीड़ आ रही फार्म उनका मिल गया, हमारा नया आ रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, जरूर इस बात की आपको सुविधा दी जाएगी। हाँ, आप बताइए आपकी क्या समस्या? साइड में कैमरा है। आवाज़ चाहिए थी तो आवाज़ से हम फार्म डालें तब हमें ना मिलो। अच्छा, हाँ, आवास आप इस समय कहाँ रह रही हैं? यहाँ झोपड़पट्टी में। झोपड़पट्टी में रह रही हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या बताया गया आवास के लिए? क्या बताया गया आपको? वहाँ जाओ तो यहाँ कहीं खाली हुई है तो मिली है। खाली होंगे तो मिलेंगे? हाँ। किससे बात की आपने? यो साहब से ये सबसे टीटू भैया से आपने मिले? यहाँ पे नहीं मिले? हम गए कहीं उधर, वो मिले नहीं है, वही मिले। तो उनके अपने जनसंपर्क कार्यालय में आते लगातार बैठे हुए हैं? हाँ, अब गए रहन वही दिन तो मिले नहीं रहे। वही मिले रहे दूसरे बैठे तो शुक्ला जी। अच्छा अच्छा तो वही कहीं ना खाली हुई है तो मिली है, वही यहाँ कहा। अच्छा, चलिए ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे उनसे। हम आपका नाम क्या है? सावित्री। सावित्री। हाँ। सावित्री का जो है आवास नहीं मिल पाया। ये आवास के लिए उन्हें आवेदन भी किया था। कितने साल हो गया आवेदन किए हुए? यहाँ जब फार्म डाला किस साल हो गए? वही गए हैं, 6 महीना भय हैं। 6 महीना पहले डाला था। हाँ। नाम आ गया लिस्ट में आपका? पता नहीं सब कहा थे नया और नया, हमारे संग हम सबका मिली गई। अच्छा, आपके सामने और लोगों को? हाँ, मिली गई, उनका मिली गई। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, 4 करना चाहिए हैंड पंप इंडिया मार का, एक इधर एक उधर, 2 नल एक लगा हुआ है। वो तो बेकार है बिल्कुल, उसमें पानी पीने लायक है ही नहीं। बहुत पानी के लिए कहाँ क्या समस्या? कैसे पानी के लिए समस्या का, पानी बाहर से लाओ जा रहा है।
यहाँ एक अंदर बाउंड्री के अंदर अगर से हो यहाँ जाए, कालो तो बहुत बढ़िया रहे। बेकार है सब फटी। दो हैं, 2 इंडिया मार्क का नल। अच्छा, टंकी का पानी कैसा है यहाँ? टंकी का पानी पिए लायक नाई है, उसे साफ नाई है। साफ नहीं है? हाँ, बहुत गंदो फंदो आवत है। गंदा आता है। सफाई करने के लिए कोई नहीं आया है? सफाई वाले कहाँ, तो छत्ती पी रही हैं। पानी की समस्या। तो एक समस्या यहाँ पे लोगों की है पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। हमने देखा भी है कि छोटे छोटे बच्चे पानी लेने के लिए रेलवे की पटरी पार करके जाते हैं और वहाँ पर ट्रेन का खतरा बना रहता है और कुछ बच्चे जिस जाते हैं तो सुनो चोट खाते हुए बचे हुए हैं वहाँ पर। हमने इस चीज़ को भी देखा है। तो यहाँ के नागरिकों का कहना है कि पानी की समस्या को दूर किया जाए और 2 इंडिया मार्क नल यहाँ पर लगाया जाए। टंकी फूटी है भैया सब और टंक देखो बेकार। कोई करे वालों नहीं है, बिजली के बिल आई गो 3000। अच्छा, कितने दिन का बिल? 3000 रुपये हो गया? 5 महीना 5 महीने का 3000 रुपये बिल। 3222। अच्छा, हाँ 3222 रुपये। हाँ, अब कहाँ से हम भैया देबो तो बताओ। अच्छा, कच्चा क्या क्या यूज करते हैं आप? क्या क्या चलाते हैं? कुछ नहीं चलती, खाली टीवी चलती है बस, पंखा नहीं चलती है बढ़िया। टीवी चल रही खाली? हाँ टीवी चल रही। अच्छा, गर्मी में पंखा चला होगा? गर्मी में भैया फ्रिज चलती रहा, झूठ का है अच्छा कहते। अच्छा हाँ अच्छा। वैसे आपके हाँ बिल समस्या ज़्यादा है यहाँ पर। हाँ। आप बताइए क्या दिक्कत है? हम बता रहे हैं ये साहब जरूर यहाँ कॉलोनी आवाज जरूर मिल गए। केवल लाइट तने वो है, पंखा चल दिया टीवी चले, पंखा ऐसा ही बंद है। पानी बिल्कुल बढ़िया ना है, पानी बाहर से लाई तन भरी भरी पे की तरह। और छती सब ऊपर से सील रहे हैं, कुर्सी दीवार के लगे में लगा के बैठ जाओ तो दीवार सब फूट फूट गिर रही नीचे की। अच्छा चलो ठीक है, ये चीज़ समस्या आपकी दूर की जाएगी। हाँ हम मजदूरी हम बाहर करे जाए तो हम बिल कहाँ तन दे। अच्छा चलिए ठीक है, वो चीज़ समस्या दूर की जाएगी। अब आपको ये बताइए, आप मोहल्ले में इधर सामने खड़ी हुई है, आप मोहल्ले में कितने समय से रह रही हैं? मोहल्ले में हम 40-45 साल हो गए तब तक रहे थे। हमारा लड़का खत्म हो गया, आदमी को हमारे कत्ल हुई गो, हमारे कमाए वालों को है नहीं। हम 2 पोतन के यहाँ लेके यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, तो ये चीज़ बताइए हमें कि आपने मोहल्ले में किराए से रहती थी या अपना कुछ निजी मकान? छप्पर पर हो रहा है, बरसाती मांग ले जाते हैं। बीसन दाए टीटू भैया थे, बरसाती मांग ले गए। मिंटू भैया किसकी जगह पर रह रही थी आप? दीक्षित टोला में मोहली गांव। अपनी जगह थी या किसी और की? हमारी जगह थी। आपकी जगह थी? हाँ। अच्छा, वहाँ पे कॉलोनी वगैरह आपको नहीं मिली? कुछ नहीं मिली थी। अब बहू के नाम डाला तब फिर कॉलोनी मिली, वो बनवाई। बहू ने अपनी बनवा ली वहाँ पे? हाँ। आपने कभी सोचा था कि हमको यहाँ पे रहने के लिए आवास हम मिलेगा? नहीं सोची थी, कब जिंदगी कट गई बरसाती डालते डालते। अब का सोची वो हम। अच्छा, तो ये आपको कॉलोनी किसके कार्यकाल में, किसने आपको? टीटू का कार्यकाल। टीटू का कार्यकाल में मिली है? हाँ टीटू दिन। तो आप इसमें चेयरमैन का चुनाव इलेक्शन होने वाला है, तो आप हम टीटू को देंगे। टीटू को वोट देंगे? हाँ, कत्ल हो जाए हम टीटू को वोट देंगे। अच्छा, देखिए इतना पीछे नहीं विश्वास हटेंगे। है कि यहाँ के लोगों को कह रहे अगर कत्ल भी हो जाए तब भी हम टीटू भैया को हाँ, वोट तब देंगे, भी चाहे वोट कोई कुछ देंगे। कर दे। टीटू को अगर कोई 1 गाड़ी देगा तो 10 गाड़ी देंगे। आप बताइए, आपका क्या राय है? आपको मोहल्ले में रहते हुए कितना समय हो गया है? हम का साथ झोपड़पट्टी में रह रहा है। कितना समय होली के अंदर हो गया? 12-15 साल हो गए हैं। 15 साल हो गए हैं। 15 साल में आपने मोहल्ले की कार्य कैसी देखी है? मोहल्ले कैसी थी, अब कैसी हो गई है? पहले मोहल्ली कैसी थी 15 साल पहले? अब अरे कैसी है? तब तो कुछ नहीं रहे साहब। अच्छा अच्छा, अरे अब तो जगह जगह सब विकास हो गया, विकास हो गया है। सब विकास हो गया। किसके कार्यकाल में ये विकास हुआ है? ये सब टीटू भैया। टीटू भैया के विकास में। आपको टीटू भैया के कार्यकाल में कोई चीज आपको ऐसे मिला है जिससे आपको नुकसान हुआ हो? नुकसान नहीं हुआ है। किसी से नुकसान ना नहीं ना हुआ? नुकसान कुछ नहीं। टीटू भैया से किसको नुकसान? एक ही, अरे एक मिनट, हेलो, आप लोग जरा आ गया, आप लोग जरा इधर आओ, 1 मिनट इधर आओ जरा। एक चीज बताओ, एक चीज आगे। आप सब लोग हमें ये बताओ कि टीटू भैया 5 साल कार्यकाल रहा है, आपको उनसे कोई असुविधा हुई है? किसी चीज को उन्होंने परेशानी आपने दी है? आप उनको, उन्होंने दी आप लोगों को? परेशानी कोई नहीं। अच्छा, 10 साल चेयरमैन और भी रहे चंद्रकांत शुक्ला, उनसे कोई परेशानी आप लोगों को हुई है? नहीं हमें नहीं। सहारा कुछ नहीं। सहारा नहीं मिला? अच्छा, आगे आओ, जो भी बताना आगे आओ। महंगाई वाला यहाँ कोई ना खेते है ना बारे जो है जहाँ जहाँ चकाइले सब कोई। जिनके मकान जो बने है, जो जिनके नहीं है उनका जरसे नहीं मिल रही। समझे? अब बड़ो आदमी बड़ो फैलाओ तो गरीब कहूँ सुनवा ही नहीं। अच्छा, यहाँ मतलब ऐसा हुआ है कि बड़े को लोगों को कॉलोनी मिली है जो उनके आवास बने हुए हैं? सबका मिली। 1 मिनट आगे आओ, जांच होगी इसकी जांच होगी आपसे साइड में से। देखो कहाँ है दुखिया, देखो गरीब के सुनवाई कहूँ नहीं होती है। हाँ, और बड़े आदमी सब कहूँ सुनवाई होती है, गरीब के यहाँ कोई वाला ना, उधर गरीब
परे हैं ऐसे अंत पंत महतारी न तेरे उनका वहाँ नहीं मिल रही कॉलोनी है। अच्छा, हाँ लड़की आपको कॉलोनी मिली है? हमका तो मिली है भैया। ये जौन है वह जुग्गी परी ऊपर छत पर अब महतारी के रम रही ये लड़की के लिए बात हो रही। भाई बताए रहे भैया खेती पाते वाले भीख मांगे वाले तुम तो जानते ही हो। आपका नाम क्या बताया था आपने? हमारा नाम जाहिरून जाहिरून है। यूसुफ के नाम यूसुफ के यूसुफ नाम कॉलोनी है। अच्छा, तो फिलहाल ये आसरा आवास आपको मिला, इससे आपको कैसा लग रहा है? आपको जो मिल गया है? अच्छा तो लगा सब करीन टीटू भैया सब कुछ मुझे तो देखे कहाँ गरीब पड़ा है। ये गिरे वाली कॉलोनी है जब निठाड़ी देखो जो कील गड़त सब बालू लगी है सब बालू। हाँ नहीं वो तो एक आपको बताना पड़ेगा। देखिए पक्के मकान में ये पता नहीं चल पाता कि कहाँ पर ईंट है कहाँ पर मसाला है। हम लोग भी अगर हम अपने मकान में सुराख करते हैं तो एक जगह सुराख करते हैं तो पूरी दीवार छन्नी हो जाती है क्योंकि पता नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं ड्रिल मशीन से उस सुराख करते हैं, जहाँ पर करना चाहता है वहीं पे हो जाता है। भैया ये बालू लगी है सब एक नहीं देखा हुआ छुट्टी वाले 50 रुपया मांगते भैया। अच्छा, आप कुछ कहोगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, समेत रह रहे हैं, आगे सामने आओ। हमारी पैदावारी यहीं की मोहली की। मौलिक पैदाइश से आप कहाँ रह रहे थे इससे पहले? गंज में गंज में रह रहे थे। अरे गंज में रहती रहा। अच्छा ठीक है, तो आप ये बताइए क्या धंधा क्या करते हैं? वही ठेले लगाते हैं, चाट का ठेला लगाते हैं? चाट के ठेला लगाते हैं। अच्छा, चाट का ठेला लगाते हैं। अच्छा ये बताइए आपने बचपन से इतने बड़े हो गए हो, आप अपने बचपन में माहौली कैसी थी, अब इस समय माहौली कैसी है? पहले पहले बेकार थी अब अच्छी सामने आओ, है। कैमरे के सामने आओ। कैमरा तो सही दिख रहा है। पहले बेकार थी अब अच्छी है मोहली। पहले कैसी थी माहौली? पहले बेकार थी अब अच्छी है मोहली। अब अच्छी माहौली है। अच्छा, आपके सामने कौन कौन चेयरमैन यहाँ पे रह चुके हैं? चंद्रका शुक्ला है, अशोक दीक्षित हैं। अच्छा, चंद्रका शुक्ला है। शुक्ला रहे हैं। अच्छा ये बताइए परिवर्तन आपको मोहल्ले में देखने किसके कार्यकाल में मिला है? टीटू भैया। टीटू भैया। हाँ टीटू भैया। अच्छा, ये आसरा आवास जो आप मिला है, आपको आसरा आवास मिल चुका नहीं मिला? नहीं मिला अभी। किसको किसको मिला, किसके आसरा आवास में आप रह रहे हो? मम्मी के पास रह रहे हैं। मम्मी के पास रह रहे हो। आपकी शादी हो गई है? हाँ शादी हो चुकी है। तो इसके लिए आवेदन किया था आसरा आवास के लिए? ये तो नाम आ गया, नाम भी आ गया। फिर क्या हुआ? जब कहना खाली होगी तब देंगे। खाली होगी तब देंगे। अच्छा, तो ये बताइए चलो मिलेगी कॉलोनी, कॉलोनी तो मिलेगी। मिलेगी वही तो ठीक है, इसके बारे में जांच करते हैं। जो जांच करके जो वो लोग हैं हटाए जाएंगे जिनका आवास बना हुआ है, वो यहाँ से खाली कराए जाएंगे। अभी इलेक्शन के बाद ये सब हो पाएगा, इलेक्शन पहले नहीं हो पाएगा क्योंकि इस समय दौर चल रहा सब इलेक्शन का। तो ये बताइए कि आप को किसके कार्यकाल में सबसे अच्छा यहाँ पर मतलब सुविधा मिली है, ये बताइए। टीटू भैया। अगर आने वाले 5 वर्षीय योजना में अगले 5 वर्षों में तो आप किसको अपना मत देना चाहेंगे? टीटू को वोट देना चाहेंगे। आप बताइए अपना समस्या क्या है? हमारा लड़का पागल है, हमारा खेत लिखवाई हम एक रुपया मांग के खर्चा चलाए रहे, बच्चन के जी आए रहे। चलो ठीक है, आपने आपका आवास मिल गया है। आपको तो सुविधा खत्म हो गई। हमारे खेत के लिए कुछ ना सुनवाई। खेत के लिए आपको जो है बाद में अभी बताएंगे। हम यहाँ कॉलोनी का आज सर्वे करने आए हैं। ठीक, आप बताइए आपको कॉलोनी मिली? हाँ हमको मिली। मेरी लड़की रहती है अस्सी टोलों में भी आई है गंज में। अच्छा, तो उसको कॉलोनी ने वो हमारे पास रह रही तो उसको रहने के लिए जहाँ पे शादी को नहीं वो बाबा जी के आश्रम रहती थी, वहाँ भी बाबा जी अपना बनवा दिए तो बेचारी हमारे पास रह रही है। उसके पास फार्म पड़ा है। अच्छा, फार्म पड़ा हुआ है। हाँ बगैर ये साहब कह रहे हैं आगे देंगे आगे देंगे। अच्छा, अभी मिला नहीं। आप मोहल्ले में कितने? हमको तो 40 साल हो गए सर। 40 साल हो गए। हाँ। तो 40 साल में अपने मोहल्ले भी देखा होगा? हाँ माहौली सब पहले तो बहुत पहले बेकार आप कहाँ रहती थी? कैथा में रहे हम सब किराए से रहे। कैथा एक चीज आपको बताएंगे। बहुत आप सामने गंदगी आइए, थी। आप सामने आइए। कैथा में आपने देखा होगा जो स्टेशन रोड थी, हाँ, वो कैसी थी? अरे पहले बहुत बेकार थी। अब इस समय कैसी है? अब अच्छी है। अब अच्छी है। ये जो कैथा रोड की जो स्टेशन रोड है, ये आपको सफाई किसके कार्यकाल में मिली? टीटू भैया के। क्योंकि उस रोड पे नगर पंचायत का कार्यालय भी है। टीटू भैया नगर पंचायत का लोगों को आना जाना भी टीटू है। भैया सब करवाए लेकिन नहीं, सफाई बाल्टी के नाम रखवाए पर नहीं, सब टीटू भैया। टीटू भैया। अच्छा, आप लोगों को जो है किसको इसमें 5 साल देखना चाहते हैं? आने वाले चुनाव में 5 साल किसको देखना चाहते हैं? टीटू भैया देखना चाहते हैं। अच्छा, तो यहाँ के लोगों को ये अपनी समस्या बताई है। बिजली की समस्या सबसे ज़्यादा है, दूसरी चीज़ बिजली बिल सबसे ज़्यादा समस्या, दूसरी चीज़ पानी की समस्या। यहाँ पर
लोगों को पानी पीने का जो है वो बाहर जाना पड़ता है। पैसा लाएंगे हम। जी मेरे पास आदमी तो है नहीं, हम अकेले हैं, लड़का है, विकलांग का है, और दो है वो शादीशुदा अपने अलग हैं। तो हम कहाँ से इतना हम 4 घर बर्तन मांजते हैं, तो 1500 रुपया कमा पाते हैं। शाम के 10 रुपए के खूब लठियाओ जीती भैया हम जो है काम करे देन और भैया हमें टीटू भैया बनाए ना, हमने हम लोग भैया टीटू भैया हैं, हम लोग मंजूरी करके खाते हैं। हमारा आदमी पैर से कमजोर है। अच्छा, विकलांग है आपका आदमी? नहीं, विकलांग नहीं है, पैर में नासूर है। अच्छा, नासूर है। हाँ, तो वो पैर से चल नहीं पाते। आसरा आवास आपको मिला है, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। किसने दिया आसरा आवास? टीटू भैया। हाँ, और यहाँ सब टूटा फूटा है मकान, बिल्कुल अंदर से वो कीले ठोको भर भर गिरती है, मिट्टी बिल्कुल गिरती है, सब बालू है। अरे कुल मिला के आपको छाया मिली है? हाँ, चलिए जो है वो सही हो जाए, जो दिक्कत है। पानी ऊपर वाली टंकी भी टूटी है, पानी बिल्कुल गिरता है, पानी आता नहीं है। वो सही की जाएगी। पानी गिर रहा पूरी छत पे। चलिए इस बात की समस्या पहुँचाएंगे, इस बात की समस्या भैया 1800 बिल आएगा, हम कहाँ से रोटी कपड़ा हाँ, ये बिल्कुल हम कहाँ से देंगे बताओ। इसके लिए जो है हमें जो ऑफिस में बात करेंगे। बताइए। हम क्या कह रहे हैं हाँ। कि हमारा राशन कार्ड भी नहीं बना, गरीबी वाला लाल वाला। हाँ। बाथरूम भी चूता ना, हमारी पेंशन आती। 10-12 दफा फार्म भी ऑनलाइन करवा के दे चुका है, पेंशन वाला 60 सारा वह नहीं आती है। अच्छा। अब पहले अखिलेश यादव के जरिए से 500 रुपया महीना आता था। हाँ। वो भी बंद हो गया और 60 सारा वहू भर है फार्म, वहू नहीं आता पेंशन। बाबूजी बहुत परेशान है, पैर से बिल्कुल बेकार है, पैर के बारे में चल नहीं पाते हैं। भैया हमारा तो एक काम करिए टीटू भैया के जनसंपर्क कार्यालय में जाइए वहाँ पर, और वहाँ पर इस समय ये राशन कार्ड के लिए जो है क्या बाबूजी चौका बर्तन करते, बर्तन नहीं, आप इसमें जनसंपर्क कार्यालय में वहाँ जाइए, सबकी सुनाई हो रही वहाँ पर है। भैया हमारे भैया क्या बर्तन धोते, हमारा भी राशन कार्ड नहीं बना है। अप्लाई हो रही है, इसके लिए आप वहाँ पे जाइए। हम लोग भैया मंजूरी करके खाते हैं, बताओ इतना पैसा। हाँ, क्या समस्या है बोलो। हमारे आवास नहीं मिला है, फार्म पड़ा हुआ है, झोपड़पट्टी में रह रहे हो। टीटू भैया इस बारे में बात की है? खाली तमाम ही है। खाली है? हाँ। अच्छा, जांच करी आप भी हम झोपड़पट्टी में रहते हैं, हमको नहीं मिली है फार्म, जांच हुई जा चुकी है। इसमें आप यहाँ पे कैसे झोपड़पट्टी में बुलवाया गया है। अच्छा, बुलाई गए हो? हाँ। अच्छा, बताइए अपनी सूचना। आपको भी कॉलोनी नहीं मिली है? नहीं मिली है, फार्म हमारा पड़ा है 1 साल के। झोपड़पट्टी में रह रही हो? हाँ, आप उधर देख लीजिए। ये बिटिया किसकी है? हमारी बहनी लौड़ी है। अच्छा, बहनी लड़की है। राशन कार्ड नहीं बना है। राशन कार्ड आप आ जाइए। अच्छा, चलिए हम उधर आएंगे। हमारा राशन कार्ड बनना चाहिए, हमारा बनना नहीं है राशन कार्ड। हम लोग गरीब हैं, यहाँ से कहाँ से लाएंगे, खाएंगे, रोज लाते खाते हैं 1-1 किलो। अच्छा अच्छा, तो आप इस समय कहाँ रह रहे हैं? कॉलोनी में रह रही हैं? हाँ, कॉलोनी में रह रहे हैं। अच्छा, कॉलोनी मिलके आपको कैसा लग रहा है? कॉलोनी में तो फिर भी यहाँ सब पुट्टी उट्टी छूट गई है। नहीं, आपको कॉलोनी मिल गई है। हाँ। कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो ठीक है फिर भी, लेकिन यहाँ से सब बारू छूट रही है कॉलोनी में। अच्छा, चलिए ठीक है। सब पानी आ रहा है जहाँ जहाँ। अच्छा, ये बताइए अगली बार पंचवर्षीय 5 साल जो है किसको देखना चाहेंगे? इस बार आगे 5 साल में क्या है? उसको देखेंगे। कौन आपकी नज़र में अच्छा है? हमारे लिए भाई ये चेयरमैन भैया अच्छे। कौन, नाम बताइए। भाई चेयरमैन टीटू चेयरमैन। अच्छा, आप लोग आगे बताइए कि हाँ कौन? और हमारा आधार कार्ड हो गया है, वो कैसे बनना चाहिए? सब लोग टीटू भैया सब सपोर्ट कर रहे हैं। कटिका है राशन कार्ड पर। कॉलोनी इसी में रहते हो आप? भैया हमारा नाम कार्ड पर हमारा नाम कटिका है। अच्छा अच्छा, राशन कार्ड में अप्लाई हो रहा है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। मेरा बना नहीं है, टीटू भैया के संपर्क में जाइए वहाँ पे। किराए पर रहते थे गंज भैया, तब टीटू भैया कहने लगे कि तसल्ली रखो, आपको मिल जाएंगे आसरा आवास। तो अब मिल गया। जब टीटू भैया ने हमसे कह दिन कि उम्मीद रखो, तो हमने पूरा बिल्कुल विश्वास रखा। उन्होंने वादा पूरा किया जी। अच्छा, हम लोग मंजूरी करते हैं, हमारे आदमी ठेलिया चलाते हैं। हम समझो गंज में जाते, चौका बर्तन करते, कोई 100 रुपया देते, कोई 50 रुपया देते। बाबूजी ऐसी गुजर खाली कॉलोनी मिली है, खाली मिली है। और 350-300 रुपया आता है बिल। वो चीज़ सही है। बताओ इतना बिल आता है, हम बताओ गरीब आदमी है, बताओ बच्चन का पेट भरी है, बताओ हम कहाँ से लेके इधर घुमाओ, इधर घुमाओ, इधर घुमाओ इधर। आप ही लोग करो। तो ये लोगों की समस्या है बिल की और पानी की और राशन कार्ड के। तो राशन कार्ड के लिए जो अप्लाई हो रही है उन्होंने बता दिया है इनको। पेंशन भी नहीं आ रही हमारी। पेंशन वाली ठीक है, इसके लिए देखते हैं हम। पेंशन वाली अभी ऑनलाइन बंद है,
ठीक है देखने का तो कटी गई है, हमारे काट दिया है ना। ठीक है, इस बारे में आपकी बात होगी। कहते हैं ठीक है, अभी कॉलोनी अलॉट नहीं हो रही है, इलेक्शन के बाद ये हो पाएगा। हाँ, तो हम का देते हैं हमें का, ठीक है, मिलेगा। हम अलग लड़का अलग, हमें 5 जने आगे ना गए हैं ना, 3 लड़का में जवान है ना भैया। तेरे इतना सही तो सब लोग बोलो भैया, हम लोग राशन कार्ड ही नहीं बना। बिल्कुल। आप जनसंपर्क कार्यालय में जाके आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था मामला यहाँ पे आसरा आवास कॉलोनी में। तो यहाँ पे देखने को मिला इनको सुविधा तो टीटू भैया ने बहुत बढ़िया दी है, लोग टीटू भैया की तारीफ भी कर रहे हैं। और लेकिन इनकी समस्या ये है कि पानी की समस्या से ज़्यादा पानी यहाँ पे टंकियाँ फूटी हुई हैं, और दूसरी चीज़ इनको जो है पीने का पानी बाहर ले जाना पड़ता लेने के लिए। और बिजली का बिल की सबसे बड़ी समस्या है, बिजली का बिल को बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है। गरीब आवास ये गरीब लोग हैं, इनको बिल कहाँ से इतना दे पाएंगे, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। मैं लाइव टुडे न्यूज़ फारूक अंसारी, कैमरामैन प्रभाकर शुक्ला के साथ, लाइव टुडे न्यूज़ माहौली, यूपी। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें